आदाब नाज़रीन, मैं सन्नम एजाज हूँ। देख रहे हैं आप मुद्दा, और मुद्दे में हम हालात पे बात करते हैं, हम मुख्तलिफ मामलात पे बात करते हैं, सियासत पे भी बात करते रहते हैं। लेकिन आज का मुद्दा अहम मुद्दा, क्योंकि लगातार अब 5वीं बार जम्मू कश्मीर में सरकार आपके दरबार, आप सरकार का दरबार आपके गली मोहल्ले में लगने जा रहा है। कल से बैक टू विलेज पार्ट 5 शुरू होने जा रहा है, और बैक टू विलेज पार्ट 5 के हवाले से सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रखी हैं। कल यानी गुजरे हुए कल एतवार को भी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की सरबराही में श्रीनगर में बैक टू विलेज के प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग हुई। लेकिन अब तक सरकार का जो मुद्दा मकसद है, 2019 से लेकर 2022 तक 4 बार जो फेज हुए हैं, 2023 में 5वां फेज हो रहा है, और अब तक सरकार जो का कहना है कि जम्मू कश्मीर की 4483 4483 पंचायत हल्कों तक सरकार जाएगी, उनके मामलात सुनेगी, उन्हें पहुंचाएगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं कुछ मामलात जो हैं ऑन स्पॉट सॉल्व करेगी, कुछ को आगे ले जाने की कोशिश करेगी, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड किए जाएंगे। और 10 रोज़ा इस प्रोग्राम के दौरान अवाम और सरकार के बीच में कोई गैप नहीं रहेगी, ये है सरकार का कहना। लेकिन सरकार किसी कहने के बीच में क्या वाकई में जो अब तक 4 फेजेस हो चुके हैं, उन 4 फेजेस के दौरान जो कुछ भी मुतालबात सुने गए उनका 2%, 5%, 10%, 8%, 10%, 20, 25, 30 कितने % हो चुका है जो अवाम ने मसाइल रखे। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और आज के इस मुद्दे में हमने ना सरकार को ना बाकी किसी को रखा है, हमने बीजेपी पार्टी से मलिक याकूब को रखा है जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष ये लोग रखते हैं। इसके साथ साथ शफीक मीर साहब पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। और मेरे साथ सिविल सोसाइटी से वाबस्ता या यूं कहीं किसानों के नुमाइंदे मलिक हमीद भी मुझे ज्वाइन करेंगे। तीनों का मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं सवाल, मेरा सीधा सवाल होगा, ये होगा शफीक मीर से, नहीं अच्छा शफीक मीर से सवाल करते। शफीक साहब, अब तो 5वां फेज शुरू होने जा रहा है। 5 फेजेस में 4 फेजेस में क्या पाया कुछ? देखिए सनम साहब, मैं आपको बताऊं, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग हम ये कहते आए हैं, जब ये प्रोग्राम 2019 में शुरू किया गया था, जब इसका पहला फेज बैक टू विलेज के नाम से बहुत बड़ा डंडोरा पीटा गया था, पंप एंड शो से किया गया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद इसमें कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, कुछ ऑन स्पॉट जो है कुछ डिसीजन लिए जाएंगे सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से। अगर कोई मसाइल उजागर किए जाएंगे तो उनको प्रायोरिटी बुनियादों पर किया जाएगा। जब पहला इनका बैक टू विलेज हुआ, तो दूसरे बैक टू विलेज में जब दूसरे साल दूसरा फेज हुआ, तो हमने सवाल पूछा, साहब पहले फेज में जो लोगों ने मसाइल उठाए थे उसमें आपने क्या क्या काम किए? उस ये था कि जब पहला बैक टू विलेज था वो हमारा स्टडी टूर था, हम अंडरस्टैंड कर रहे थे लोगों के मसाइल क्या है, लोगों की ग्रीवेंसेस क्या है। आज चूंकि अब दूसरा हमारा बैक टू विलेज है, इसमें हम पहले वाले मसाइल हल करेंगे। अब पहले वाले जो मसाइल उजागर किए हुए थे वो दूसरे में हल नहीं हुए, दूसरे में जो मसाइल उजागर किए गए वो तीसरे में हल हुए। इसी तरीके से 4 बार ये तमाशे एक किस्म के किए गए हैं। मैं यही समझता हूं कि आज जो 5th फेज जो बैक टू विलेज का जो है किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी एक अफसरान के सैर सपाटे के अलावा कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक चीज, दूसरी चीज जो मैं कहता आया हूं शुरू से, आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा किया, आपने पंचायत जो है हर गांव के अंदर खड़ी की। जैसे आपने बताया 4483 पंचायतें इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आपके पास हैं, जहां आप अफसरान को भेज रहे हैं। क्या आपकी वो पंचायतें फेल हो चुकी हैं? क्या वो पब्लिक के जो इश्यूज थे उनको रिप्रेजेंट करने में या सरकार के सामने प्रोजेक्ट करने में नाकाम हुई है? क्या अब आप अफसरान को गांव के अंदर भेज रहे हैं? मैं आपका पॉइंट शफीक मीर साहब आपका पॉइंट, शफीक मीर साहब आपका पॉइंट आ चुका है। मेरे साथ मलिक याकूब पहले है, मलिक याकूब से मैं जानना चाहूंगा, मलिक साहब 4 फेजेस हो चुके हैं, 5वां हो चुका है, आपको क्या उम्मीदें हैं, कितना कुछ करेगी सरकार? सनम एजाज साहब, पहले ये जो मेरा ये 50% फेज इन्होंने रखा है सेक्रेटरी पे, तो इसको ठीक भी करवा दीजिएगा। और सवाल का जवाब भी देता हूं मैं। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि जैसे शफीक मीर साहब जैसे लीडर बन गए हैं बीच में, और ऐसे मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि बिल्कुल एंटी नेशनल है, एंटी गवर्नमेंट है। क्योंकि आप देखिए ग्राउंड लेवल पर जो हम पंच और सरपंच लोग जो हैं, जिन्होंने अपने जान अपने इस
कौम के लिए बलिदान भी दिए कई लोगों ने। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बताइए। और हमारे 5 सरपंच कॉर्पोरेट काउंसलर्स ने इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए अपने बलिदान भी दे दिया, चाहे वो सरपंच था, वो पंच था, क्योंकि हालात बहुत कशीदा थे। जब या हमारे लोगों ने जब इलेक्शन में हिस्सा लिया, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन थे या पंचायत का इलेक्शन था, और उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई पार्टियों ने हिस्सा लिया है। लेकिन हालांकि नेशनल कांग्रेस पीडीपी ने बाइकआउट भी किया था, लेकिन प्रॉक्सी जरिए उन्होंने भी कुछ सीटें हासिल की है। लेकिन अगर आप गाँव जाएंगे, आप शहर घूमेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, बाकी जिलों में भी जाएंगे, आप देखिए कि आज का जो सरपंच है वो आज का एमएलए है। आज सरपंच के हमें सरपंच से अब सरपंच, अब मलिक याकूब सरपंच का तो अब टेन्योर भी खत्म हो गया। अब फिलहाल हमें अगले इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। हमें यही जानना था कि कुछ मिला फायदा, जो 4 फेजेस हुए, अब 5वां फेज हम करें। बैक टू विलेज के 4 फेजेस में मैं वही जवाब दे रहा हूँ। सनम साहब, आप भी क्षमता रखिए ना, जवाब आप ले लीजिए मेरे से जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे इस कौम की बदनसीबी थी तब कि जब नेशनल कांग्रेस पीडीपी और कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर मुसलत हुई हैं कश्मीरी कौम के ऊपर, और उन्होंने जब सपोर्ट दिया इन पार्टीज को, और इस कौम को, इस गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला है। लेकिन और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो उसका नारा था, और उसने करके दिखाया कि आज का अफसर आज गाँव में जाकर और एक आम लोग उसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ ब्रिज बनाना है, आपको कहाँ मैगना बिछाना है, आपको कहाँ आईएवाई केसेस ले लिया आपका पॉइंट ले लिया मलिक याकूब आपका पॉइंट ले लिया। बिल्कुल इसका मुद्दा मकसद बैक टू विलेज का मुद्दा मकसद यही है। मलिक याकूब बैक टू विलेज का मुद्दा मकसद यही है कि सरकार जाए, पब्लिक से पूछे, वहां पंचायत लगाए, जिरगा लगाए, पूछे क्या करना है इलाके में काम। मेरा वही का मुद्दा मकसद है। लेकिन मेरे साथ पंचायत कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट करें शफीक मीर साहब, मेरे साथ मलिक हमीद हैं, इनको भी मैं थोड़ा टाइम दे दूं। पहले मलिक हमीद, ये भी मलिक हैं, तो 2 मलिक आमने सामने। मलिक हमीद, मलिक याकूब ने बताया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है, शफीक मीर को आदत है, वो इस तरह की बातें करता रहता है। जरा आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप नॉर्थ कश्मीर को बिलोंग करते हैं, इनसे कुछ डेवलपमेंट हुई 4 पंचायतों से, जो पंचायतों में जो इन बैक टू विलेज प्रोग्रामों में फैसले लिए गए, क्या उनका 10%, 5%, 2%, 50%, 70%, 90%, 100%, कोई परसेंट हुआ ग्राउंड पे काम? सनम जी शुक्रिया आपका। पहले मैं मलिक साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको रोकना था, मैं रुक रहा हूं, क्योंकि इसने लैंग्वेज गलत यूज की। इसने कहा कि एंटी नेशनल कहा हमारे साथी को, ये ठीक लैंग्वेज नहीं है, ये ठीक लैंग्वेज नहीं। और एंटी गवर्नमेंट क्या, या गवर्नमेंट के पास हमारे जो राइट्स है, राइट टू स्पीक है, कि हम बात रखें, वो एंटी नेशनल हो गया, वो एंटी गवर्नमेंट हो गया, ये गलत बात है। ऐसे बयान और ऐसी बातें टीवी चैनल पर नहीं करनी चाहिए। मलिक याकूब आऊंगा तुम्हारे पास, पहले सुनिए दीजिए इसकी बात। और दूसरी बात, तो दावे बहुत बड़े हैं, ये बात सही है, दावे बहुत बड़े हैं, मगर काम उतना ग्राउंड पर नहीं हुआ। मैं कंस्ट्रक्टिव बताऊं, कुछ काम हुआ भी है, मगर उतना नहीं हुआ जितने दावे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ एक आतरोड कोलंगा में एक स्कीम इनॉग्रेट खुद एलजी साहब ने की, मगर मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से वो नहीं चल रही है, दूसरे दिन से ही डबक है। तो आप खुद देख लीजिए, हंदवारा का हॉस्पिटल देख लीजिए, हंदवारा के हॉस्पिटल को जिसने तैयार किया है वो बोल रहा है दूसरा काम भी मुझे दे दो, उसने स्टे निकाला है। ये गवर्नमेंट की हालत का ऊपर है। ये पटनागर साहब हंदवारा आए थे लोगों से मिलने, वह बातें हुई, शिकायतें हुई, शिकायतें हुई, कोई उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने एक्शन ही नहीं ली। क्योंकि हमारा एक नायब तहसीलदार साहब यहाँ आया हुआ है, वो सबको बोलते हैं जो कोई काम करने जाए उसको बोलता है 107 में पर्चा दे दो, टीडी साहिबान को धमकाता है, नहीं पर्सनल नहीं, आपका मलिक हमीद कोई पर्सनल नहीं, हम सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। मलिक याकूब के पास में वापस आऊंगा, नहीं हम सरकार से पूछिए, किसी इंडिविजुअल से नहीं, सरकार से हिस्सा है। मैं सरकार से पूछूंगा, किसी इंडिविजुअल से नहीं। जरा रुकिएगा, एक छोटा सा एक बार सुनिए, हमारी एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुद्दा हमारे साथ है और मुद्दे में बैक टू विलेज 5 नंबर, बैक ब्रेक के बाद।